हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने लेटर राइटिंग की थी, उसमें हमने इनफॉर्मल लेटर की डिटेल्स को पढ़ा था। आज हम सेकंड करते हैं फॉर्मल लेटर कि उसका क्या पैटर्न होता है, क्या फॉर्मेट होता है, वो हम जानेंगे। और क्या होते हैं फॉर्मल लेटर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल लेटर्स। दीज आर द लेटर written to authorities, newspaper editors, executives and business firms। कि जो ये लेटर होते हैं फॉर्मल लेटर, ये किसी अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, न्यूज़पेपर एडिटर्स को लिखे जाते हैं या किसी बड़ी बिजनेस फर्म को लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। कि फॉर्मल लेटर जो होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिखे जाते हैं। They are serious composition and provide no scope for irrelevant matter। ये एक सीरियस कंपोजिशन होती है और इसमें हम कुछ भी इरेलीवेंट मैटर को ऐड नहीं कर सकते। द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पोलाइट। कि जो लेटर की टोन है वो पोलाइट होनी चाहिए, बट नॉट अनड्यूली हम्बल। कि इतनी भी ज़्यादा हम्बल, इतनी भी ज़्यादा पोलाइट नहीं होनी चाहिए कि जितना इनफॉर्मल लेटर में होती है। बस हमने टू द पॉइंट अपनी बात को पोलाइट वे में कहना है, टू द पॉइंट, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करना, जैसे हम इनफॉर्मल लेटर में ऐड कर देते हैं। देखो आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि आप घर पे रहते हो, अपने मदर फादर सिस्टर से बात करते हो तो आप कितना फ्री होके कैसी भी लैंग्वेज में बात कर लेते हो, ज़्यादा पोलाइट भी। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो या टीचर से बात करते हो तो आप क्या करते हो, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो ना, कोई भी उसमें ज़्यादा ऐड नहीं करते कुछ भी। तो वो डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का। द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर शुड बी क्लियर टू द राइटर। कि जो हम लेटर लिख रहे हैं उसका मेन पर्पज क्या है, कि सामने वाले को वो चीज़ समझ आनी चाहिए, कि उस लेटर को जो भी पढ़ेगा उसको वो समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। दीज कैन बी बिजनेस और ऑफिशियल लेटर। कि फॉर्मल लेटर में भी क्या होता है, बिजनेस लेटर होते हैं और ऑफिशियल लेटर होते हैं। फर्स्ट होते हैं बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर्स आर जनरली रिटन टू और रिटन बाय कमर्शियल एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस फर्म प्योरली फॉर कमर्शियल पर्पजेज। कि जो बिजनेस लेटर होते हैं वो जनरली लिखे जाते हैं कमर्शियल एंटरप्राइजेस को या फिर बिजनेस फर्म्स को, कमर्शियल पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए ही लिखे जाते हैं कि हमें क्या परचेज करना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या प्राइस है उस चीज़ का, कब तक दोगे, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। दे शुड बी सिंपल एंड सिस्टेमेटिक। हाँ, बिजनेस लेटर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं और सिस्टेमेटिक वे में ही लिखने पड़ते हैं। ब्रीफ होने चाहिए, स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट। कि इसमें जो इस लेटर के बारे में हम लिख रहे हैं स्पेसिफिक, केवल उसी के बारे में बात होनी चाहिए, टू द पॉइंट में। नेक्स्ट है बिजनेस लेटर इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मेकिंग इंक्वायरीज, रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसलिंग ऑर्डर। कि क्या क्या क्वारीज हैं उसके बारे में, क्या क्या होनी चाहिए, और किसी ने कोई क्वारी दी है उसका क्या रिप्लाई करना है, कितने ऑर्डर हमें मिले हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, इन सब के बारे में किस में बात होती है, बिजनेस लेटर में। सेकंड है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स आर रिटन टू वेरियस पर्पज और सिविल ऑफिशियल who generally had their respective different development, for example to पुलिस कमिश्नर रिगार्डिंग लॉ ऑर्डर एक्सेट्रा। कि ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं, बहुत सारे पर्पज होते हैं ऑफिशियल लेटर लिखने के। सिविल ऑफिस में कोई लेटर लिखना है, कमिश्नर को लिखना है, किसी लॉ के बारे में लिखना है, किसी ऑर्डर के बारे में लिखना है, किसी पॉलिसी के बारे में लिखना है, पुलिस को लिखना है कोई लेटर, वो सारे के सारे लेटर किस में आते हैं, ऑफिशियल में। लेटर टू द एडिटर एंड जो
विद डाटा कम्स अंडर दिस कैटेगरी। कि ऑफिशियल लेटर में क्या आते हैं, जो लेटर हम एडिटर को लिखते हैं वो भी, जॉब एप्लीकेशन में जो भी बातें हम लिखने हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, ऑफिशियल लेटर में। नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर इंक्लूड। जो ऑफिशियल लेटर है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, कि उसमें हमें कोई कंप्लेंट करनी है कि अपने गली के बारे में, हमारी गली में पानी नहीं आ रहा या अदर किसी मैटर पे। मेकिंग इंक्वायरीज फॉर कोर्स, मेकिंग रिक्वेस्ट अपील, लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन विद बायोडाटा। ऑफिशियल लेटर में सारी चीज़ें आती है, कोई कंप्लेन करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, किसी एडिटर को लेटर लिखना न्यूज़पेपर में, या फिर हमें कोई जॉब एप्लीकेशन लिखनी है बायोडाटा के साथ, वो सभी की सभी किस में आती है, ऑफिशियल लेटर में। अब पढ़ेंगे इसकी मार्किंग स्कीम, कि जो लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है उसके हमें कितने मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मेट विच इंक्लूड 2 मार्क्स। 2 मार्क्स हमें किस चीज़ के मिलेंगे, सेंडर एड्रेस और डेट होना चाहिए उसमें, डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, फॉर एग्जांपल द एडिटर, द सेल मैनेजर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर पीजीटी इंग्लिश, इनवाइटिंग कोटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन which correspond to the salutation, signature and name in bracket below the signature। देखो 2 मार्क्स तो हमें केवल उस चीज़ के मिलेंगे कि जो हम ऊपर नीचे की जो हेडिंग बोलते हैं ना, कि हम अपना एड्रेस लिखे, सामने वाले का एड्रेस लिखे, सैल्यूटेशन लगाएं और सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखें, वो किस में आ जाएंगे, उसके केवल हमें 2 मार्क्स मिलेंगे उस पूरे फॉर्मेट के। नेक्स्ट है फॉर कंटेंट, कि जो लेटर का जो कंटेंट होगा उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स कंटेंट की। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन और द मैसेज, जो क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन और मैसेज। इट इंक्लूड क्रिएटिविटी इन रिप्रेजेंटिंग आइडिया विच आर रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, कि इसमें एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो प्रेजेंट करती है अपने आइडियाज़ को और जो हमारे सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, कनेक्टेड है। द कंटेंट ऑफ द लेटर मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज टू एंश्योर क्लैरिटी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि लेटर का जो कंटेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, विद क्लैरिटी के साथ, और उसका जो कम्युनिकेशन है, जो उसकी जो लैंग्वेज है वो इफ़ेक्टिव ही होनी चाहिए ऑफिशियल लेटर में। द कंटेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और जो कंटेंट होता है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हमने कल भी पढ़ा था, ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही लेटर्स में होता है। फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकेंड है मेन पार्ट, थर्ड है कंक्लूजन। कि फर्स्ट पैराग्राफ में केवल इंट्रोडक्शन डाला जाएगा, किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हैं। मेन पार्ट में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने जिस पे लेटर लिखा, जिस टॉपिक को, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड में कंक्लूजन निकालेंगे कि उससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। थर्ड है एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है उसके कितने मार्क्स मिलेंगे, 4, जिसमें ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट है फ्लुएंसी, कि आपने अपनी लैंग्वेज को कितना फ्लुएंसी वे में लिखा है, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू प्रेजेंट द लेटर इन ए क्रिएटिव, कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज वे। इसमें स्टूडेंट की योग्यता को देखा जाएगा कि उसने कितने क्रिएटिव तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट किया है, कितने सिस्टमेटिक तरीके से, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है थिंक अबाउट द टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक के बारे में सोचें, एंड कलेक्ट आइडियाज़, और उसके बारे में आइडियाज़ को कलेक्ट करें, रिमाइंड करें अपने दिमाग में। ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ बाय पुटिंग कॉमन आइडियाज़ टुगेदर, और उसमें भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जो हमारे सेम आइडियाज़ है ना कॉमन, उनको हम एक ही प्लेस पे मेंशन करें।
अरेंज दैम सिक्वेंसली, और फिर हम सिक्वेंसली वन बाय वन अपनी बात को एक्सप्लेन करें। एंड ऑन अ पॉजिटिव मोड, और हमेशा लेटर का जो एंड होता है वो हमेशा पॉजिटिव नोट में होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स। इट इन्वॉल्व्स ग्रामेटिकल करेक्टनेस एज वेल एज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। एक्यूरेसी में क्या आता है कि ग्रामेटिकल, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की सेंटेंस मेकिंग करते वक्त, और हमने कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया है, एक तो सिंपल लैंग्वेज जो है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं। नो नीड टू यूज लॉन्ग अनमेनेजेबल सेंटेंसेज, हाँ उसकी कोई यूज नहीं है कि लंबे लंबे सेंटेंस यूज करना, उनकी कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। द लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल और पोलाइट, ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी कंपोजिशन होती है ना, सभी की जो लैंग्वेज है वो सिंपल और पोलाइट ही होनी चाहिए, केवल लेटर की ही नहीं, रिपोर्ट राइटिंग नोटिस सभी की लैंग्वेज सिंपल और पोलाइट होनी चाहिए। इन बिजनेस लेटर द लैंग्वेज इज सिंपल और डायरेक्ट, और बिजनेस लेटर में तो बिल्कुल ही लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट वे में होनी चाहिए। द टोन इज फॉर्मल, हाँ बिजनेस लेटर में क्या होना चाहिए कि जो टोन है ना वो कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल होनी चाहिए। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी पर्सनल टच, उसमें कोई भी पर्सनल टच नहीं होना चाहिए ऑफिशियल लेटर में। अब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसमें क्या क्या होना चाहिए? इट इज़ यूजुअली आ रीस्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, कि इसमें जो हमने ऊपर डाला है ना सब्जेक्ट कि किस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं ये लेटर, उसको रीस्टेटमेंट करना, उसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिखना है। इट स्टेट द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, और ये हमारा क्लियर कर देगा कि इस लेटर को लिखने का क्या पर्पज है हमारा। शुड बी ऑफ 1 और 2 सेंटेंसेस ओनली, इसमें 1 या 2 सेंटेंस ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे के दिए हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लैक ऑफ सिविक अमेनिटीज इन आवर एरिया। और न्यूज़पेपर को हमें कोई लेटर लिखना तो उसमें हम क्या लिखेंगे? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द टेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न टूवर्ड्स। देखो टूवर्ड्स के बाद मैंने डैश डैश लगा दिया, इट मीन्स यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ना वो डालना है। नेक्स्ट है, और आप क्या मेंशन कर सकते हो? दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस डेट को फॉर द पोस्ट ऑफ, कि हमें कोई जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो हम ये लिख लेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। सेकंड है भाई मेन पार्ट, इट मेक्स अप द मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ये क्या होता है? मेन बॉडी होती है लेटर की। द प्रॉब्लम एंड सब्जेक्ट इज स्टेटेड इन डिटेल, इसमें हम जो सब्जेक्ट होता है, जो प्रॉब्लम होती है उसको डिटेल में लिखते हैं। थर्ड है कंक्लूजन, इट इज़ इन द नेचर ऑफ अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये क्या होता है? हम जो लेटर लिख रहे हैं ना उसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, उसमें सजेशन होते हैं, राइटर एक्सपेक्टेशन होती है कि इस लेटर को लिखने के बारे में हमारा क्या पर्पज था और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। फ्रॉम और रिक्वेस्ट टू द एड्रेसी में बी गिवन, और इसमें रिक्वेस्ट की जाती है एड्रेसी के द्वारा। द लेटर कंक्लूड विद द बेस्ट विशेज़, लेटर में हमेशा कंक्लूजन में बेस्ट विशेज़ दी जाती है। थैंक्स किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है फॉर एन अर्ली रेस्पॉन्स एंड रिगार्ड, कि जल्दी से जल्दी हमारे लेटर का रेस्पॉन्स किया जाए, उसके प्रति रिगार्ड दिया जाता है। अब बिजनेस लेटर है, देखो बिजनेस लेटर में क्या क्या होना चाहिए? बिजनेस लेटर गिविंग इंफॉर्मेशन, कि एक लेटर का आपको दे रखा है मैंने, एज सेल्स मैनेजर
ऑफ मिस्टर या मिसिस यूनिवर्सल बुक सप्लायर 26 अनासरी रोड दरियाईगंज न्यू दिल्ली. Write a letter to the senior librarian of Gayatri Devi Public School, Moti Nagar, Gwalior, giving information about dictionaries, encyclopedias and reference books which she has requested you to furnish. तो देखो ये एक पेपर में दे रखा है उन्होंने ये स्टेटमेंट, इस पे हमें लेटर लिखना है. तो देखो मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ. सबसे पहले उसने क्या लिखा, यूनिवर्सल बुक सप्लायर, सेंडर का एड्रेस है ये अनासरी रोड दरियाईगंज न्यू दिल्ली, ये लिख दिया. और यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना और यहाँ से सेम होना चाहिए बिल्कुल. ये नहीं एक वर्ड आपने यहाँ लिख दिया एक इधर से, ये पहले होता था, अब नहीं है बहुत टाइम से. इनका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. यहाँ पे आप न्यू दिल्ली के बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद आवर रेफरेंस नंबर और यूअर रेफरेंस नंबर डालना है, फिर आपको डेट डालनी है और फिर द सीनियर लाइब्रेरियन, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी गायत्री पब्लिक स्कूल मोती नगर ग्वालियर. फिर आपको एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है. किसके बारे में, ये अबाउट डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडियाज एंड रेफरेंस बुक्स के बारे में है. फिर हमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशन मैडम. फिर हमें लेटर का क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर कि वी थैंक यू फॉर यूर लेटर डेट इतनी and we are happy to furnish you to the information you have asked for. ये क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. ठीक है कि हमने केवल टॉपिक के बारे में बताया है. अब हमें क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर. वी हैव अ गुड स्टॉक ऑफ डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडियाज एंड रेफरेंस बुक ऑन ऑल सब्जेक्ट पब्लिश्ड बाय इंडियन एज वेल एज फॉरेन पब्लिशर. क्यों उन्होंने यही कहा था ना कि हमें डिक्शनरी की ज़रूरत है, टॉपिक में यही बताया था, एनसाइक्लोपीडिया और कुछ रेफरेंस बुक की. तो उन्होंने बताया कि मेरे पास अच्छा स्टॉक है डिक्शनरी का, एनसाइक्लोपीडिया का, रेफरेंस बुक का, और उसमें से कुछ इंडियन के द्वारा पब्लिश की गई है, कुछ फॉरेनर के द्वारा. वी हैव बुक सुटेबल फॉर ऑल एजेज ग्रुप ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. मेरे पास हर तरीके की सुटेबल बुक है सभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए. टेक्स्ट बुक एज वेल एज स्टोरी बुक्स that include moral values in the young ones are also available. कि मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है, स्टोरी बुक भी है जो मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करती हैं और यंगर्स के लिए भी अवेलेबल है. वी नीड 2 वीक टाइम्स टू डिलीवर योर ऑर्डर. कि मुझे 2 वीक का टाइम दीजिए डिलीवर को ऑर्डर करने का. वी शैल ऑफर यू 50% डिस्काउंट गिवन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन बल्क परचेज. हाउएवर इफ़ द ऑर्डर इज़ वेरी बिग यू मे ऑफर यू 20% एज वेल. वो कह रहे हैं कि आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा क्योंकि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और अगर आपका ऑर्डर बहुत ज़्यादा बिग होता है तो आपको 20% में ऑफ़र मिल जाएगा. वी एक्सेप्ट पेमेंट बाय डिमांड ड्राफ्ट ओनली. कि जो मैं पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ वो ड्राफ्ट के द्वारा ही करता हूँ. एज डिजायर बाय यू वी आर एनक्लोजिंग आवर लेटेस्ट कैटलॉग अलॉन्ग विद द प्राइस लिस्ट फॉर योर रेडी रेफरेंस. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बिजनेस लेटर को लिखना है. देखो लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है, आई होप दैट आवर टर्म्स विल बी फेवरेबल टू यू टू डू बिजनेस विद अस. कि मेरी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी आपके फेवर में होगी और आप मेरे साथ बिजनेस करने के इच्छुक होंगे. ये क्या होगा, कंक्लूजन. अब क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लिखना है यूअर फेथफुली, फिर सिग्नेचर करनी है उमेश गोयल, और फिर नेम ऑफ द राइटर लिखना है, ये आपको अपना नेम लिखना है, ये सिग्नेचर है उमेश गोयल. फिर डेजिग्नेशन कि आप क्या हो, सेल्स मैनेजर हो. ये तो क्या था भाई, ऑफिशियल लेटर. एक फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया, वो सॉरी बिजनेस लेटर था ये. अब नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं. ऑफिशियल लेटर में क्या, लेटर टू एडिटर को. राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल हैजर्ड
45 बहादुर शाह, जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110002. Expressing your concern about the scarcity of water in the city, suggest some ways to improve the position of water supply. You are Ritika, residing at the 64 पेरीरतन एप्ट बुध विहार, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये तो उन्होंने वो कोई भी दे देंगे, कोई भी नाम वगैरह। फॉर्मेट क्या है, ये पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस, फिर क्या लिखना है, डेट, फिर क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। नेक्स्ट है, सेम चीज़ है ना, और उसके बाद है बॉडी ऑफ द लेटर। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ जल बोर्ड टूवर्ड दिस एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द कैपिटल। कि वाटर की सप्लाई के बारे में हमें न्यूज़पेपर में एक लेटर लिखना है। उसके बारे में ये क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये क्या, मेन पार्ट। आपने पढ़ाई होगा ना अभी कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है फिर मेन पार्ट। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द समर एंड देयर इज सो मच ऑफ वाटर scarcity. God knows what will happen in the acute summer. Will Delhi go completely dry in the forthcoming month? वो ये कह रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेट हमें बताना पड़ रहा है कि समर की बिगनिंग हुई है और पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी की कितनी कमी हो रही है हमारे एरिया में। भगवान ही जानता है कि समर में हमारा क्या होगा। दिल्ली कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी कुछ कमिंग मंथ में। Water in the needs of life, the basic necessity of all. In our area, it comes only for 15 to 20 minutes in the morning. कि मॉर्निंग में पानी आता है केवल 15 to 20 मिनट। पीपल आर बाइंग ऑल काइंड ऑफ मिनरल वाटर। जो पीपल है वो क्या करते हैं, मिनरल वाटर को बाय करते हैं टू क्वींस देयर थ्रिस्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। बट वट अबाउट दोज पीपल हु कांट अफोर्ड सच एक्सपेंडिचर्स। हाँ, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वाटर को बाय नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका क्या होगा। द अथॉरिटी हैव परहैप्स फॉरगॉटन दैट वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी एज वेल एज बेसिक नीड। अथॉरिटीज परहैप्स शायद भूल गई है कि वाटर सबसे ज़रूरत की चीज़ है। रिसेंटली द क्वालिटी ऑफ वाटर वॉज सो बैड, और रिसेंटली तो वाटर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बैड है। द हॉस्पिटल आर फ्लोडेड विद केसेज ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। दीज डिजीज माइट इवन इम्प्रूव फैटल। वो कह रहे हैं कि क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल का पानी आ रहा है जिससे बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है, तो उससे हमारा बचाव होना चाहिए। फिर है कंक्लूडिंग पार्ट। इट सीम्स दैट द अथॉरिटीज आर इन डीप स्लम्बर। इट इज़ हाई टाइम दैट दे शुड शेक ऑफ देयर negligence and take some concrete step to improve their dire situation. Tanker can be arranged to tide over this problem. कि अथॉरिटी को जल्दी से जल्दी कोई स्टेप उठाना चाहिए, इस प्रॉब्लम को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और थोड़े टाइम के लिए हमारे लिए टैंकर भी अरेंज कराने चाहिए। आई होप डैट माई लेटर विल फाइंड अ लिटल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपके न्यूज़पेपर में मेरे लेटर को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। ये क्या हो गया, कंक्लूजन ऑफ द लेटर। फिर हम क्या डालेंगे, थैंक यू, सब्सक्रिप्शन है ये। फिर है सिग्नेचर, थैंकिंग यू, यू आर ट्रूली, यू आर फेथफुली, यू आर ओबिडेंटली, और फिर रितिका, नेम ऑफ द राइटर। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और इसकी जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, और आप इसके फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना।